तृतीय अध्याय एक कर्मयोग। जब श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमृता का ज्ञान देते हैं और उसे युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, तब अर्जुन के मन में गहरा प्रश्न उठता है। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, यदि आत्मा अजर अमर है और यदि ज्ञान ही सर्वोत्तम है, तो फिर मुझे इस हिंसक कर्म में क्यों लगाया जा रहा है? क्या ज्ञान प्राप्त कर शांत बैठ जाना ही श्रेष्ठ नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, इस संसार की रचना ही ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता। सांस लेना, सोचना, बोलना, ये सब भी कर्म है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज, तम मनुष्य से कर्म करवाते ही हैं। इसलिए केवल बाहरी कर्म त्याग देना सच्चा त्याग नहीं है। जो व्यक्ति बाहर से सन्यासी बन जाए पर मन में इच्छाएं और विषयों का चिंतन करता रहे, वह स्वयं को धोखा देता है, वह मिथ्याचारी है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं, तब वह मुक्त होने लगता है। फल की चिंता ही तनाव का कारण है। फल की आसक्ति ही भय और क्रोध को जन्म देती है। लेकिन जब कर्म केवल कर्तव्य बन जाता है, तब वही कर्म कर्मयोग बन जाता है। ज्ञान से आत्मा की पहचान होती है और निष्काम भाव से कर्तव्य निभाना ही जीवन का मार्ग है।